नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश में दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर विपक्षी दल अब सरकार पर हमलावर है। डीजल के पेट्रोल से महंगा होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा कि जो 70 साल में मुमकिन ना हुआ वो अब हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि डीजल के पेट्रोल से महंगा हो जाने की वजह से अब माल सामान का परिवहन भी महंगा होगा। खेती किसानी में सिंचाई की लागत भी बढ़ेगी, लेकिन मेट्रो कंपनियों के अच्छे दिन आ गए। अब ट्रैक्टर ट्रक वाले भाजपाई समर्थक भी साइकिल को अपनाएंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सरकार को आड़े हाथ दिया। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि संकट के समय केंद्र सरकार ने जनता की जेब काटने का इतिहास रच दिया है। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार 19 दिनों से बढ़ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट है, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी को इस संकट के समय भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि है, लेकिन जनता अब इस लूट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी महंगाई के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। लखनऊ में तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस से नोकझोंक के बाद गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उधर पूर्व मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो उनका राग दूसरा रहता है। अब सत्ता में आने के बाद उनका मुंह बंद हो गया। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा कि डीजल की कीमतें 80 रुपए को पार कर गई हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मामूली तेजी देखी जा रही है। इसके बाद से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ऐसे में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल है कि पेट्रोल डीजल और कितना जलाएगा, कब तक जलाएगा। इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के जरिए हम करेंगे इस मुद्दे पर बड़ी बहस। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं, उससे तस्वीर कुछ साफ होगी और किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, कैसे ऑडी गाड़ी भी खींची जा रही है बैलगाड़ी से और किस तरीके से अपना विपक्ष विरोध जाहिर कर रहा, क्योंकि कभी बीजेपी भी इन्हीं तरीकों को अपनाती रही है कीमतों को लेकर। राजधानी की सड़कों पर बरपा यह हंगामा यूं ही नहीं था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दहाई के आखिरी छोर पर खड़ी हैं। तिहाई अंक को छूने को बेताब है। राजनीति सिर के बल बैठी है। विपक्ष सड़कों पर है। हो हल्ला हंगामा हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 के आंकड़े को छू चुकी हैं और कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या यही आखिरी कीमतें या फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें सेंचुरी बनाएंगी। और इसी सवाल के साथ विपक्ष सड़क से ट्विटर तक पर सवाल पूछ रहा है कि महंगाई कब और कैसे कंट्रोल होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला और लिखा कि सरकार ने लॉकडाउन और पेट्रोल डीजल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। तो वही राजधानी की सड़कों पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ लखनऊ में मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। पार्टी डीजल और पेट्रोल के दाम वापस करने की मांग कर रही है। ये सरकार को डर किस बात का? किसान परेशान है। आज जिस तरह इस महामारी के नाते पूरा देश परेशान है, जहां लोगों को लाभ देना चाहिए, ये सरकार उनके कमर को तोड़ना चाहती है। जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन ये विरोध सिर्फ राजधानी की सड़कों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। आगरा में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बांदा में भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रेटर नोएडा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। वहीं गोरखपुर में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। गाजियाबाद, झांसी और वाराणसी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन ये हंगामा पहली बार नहीं बरपा है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में जब जब उछाल आया तब तब यूं ही सड़क पर विपक्ष होता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पहली बार पेट्रोल के दाम 80 के पार नहीं पहुंचे। जो आज सड़क पर है, हल्ला कर रहे हैं, उनकी सरकार में पेट्रोल की कीमतें 82 रुपये 53 पैसे तक जा पहुंची थी। सितंबर 2013 में पेट्रोल की कीमतों ने अपनी हदें पार कर दी थी, लेकिन तब में और अब में फर्क इतना है कि तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला था और अब लगातार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ रहा है और कीमतें तय करने की जिम्मेदारी तेल कंपनियों के जिम्मे है, जिसे आपको और हमको समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। बहरहाल तो विपक्ष आवाज उठा रहा और उठाना उसकी जिम्मेदारी भी अपनी आवाज को, क्योंकि बीजेपी भी विपक्ष में रहते इन मुद्दों पर सवाल करती रही है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार 19 दिनों से दाम में इजाफा और डीजल के दामों में भी अगर इस तरीके से इजाफा हो गया कि पेट्रोल से वो आगे चला गया, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव किस तबके पर पड़ता है? हमारे अन्नदाता पर इस वक्त उसका सीधा प्रभाव है। बिजाई का दौर चल रहा है, किसानों के लिए इस वक्त दाम बढ़ना झटके से कम नहीं है। हालांकि सरकार का तर्क है कि कोरोना काल के वजह से ये स्थिति बनी है और जहां पर बाकी अन्य जगहों पर पैकेज दिया जा रहा, उसी बीच में कहीं ना कहीं से रिकवरी होनी है, लेकिन नियंत्रण हो जाएगा। कब होगा, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डालने पर भी कई बार चर्चा की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि विचार हो रहा, लेकिन वो विचार ही रह गया। अब मौका विपक्ष के हाथ लगा है और आम जनता भी पूछ रही है कि नीति बदलकर कंपनियों को नीति निर्धारण का और कीमत तय करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन जनता के अधिकार का क्या और जनता के प्रति जवाबदेही का क्या? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रविंद्र शुक्ला साहब हमारे साथ, नेता बीजेपी के हैं, वो स्वागत है रविंद्र जी आपका। हिलाल नकवी साहब हैं, नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है हिलाल भाई आपका। सचिन यादव जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है सचिन आपका। रविंद्र शुक्ला जी, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और जो अभी चल रहा, बहुत साल पहले भी इन तमाम चीजों पर बीजेपी भी प्रदर्शन करती थी, आपको याद होगा। लेकिन मौजूदा दौर में 19 दिन का लगातार रिकॉर्ड इजाफा दिन प्रतिदिन, पैसे में, रुपए में, और अब तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो 70 साल में नहीं हुआ वो करके दिखा दिया कंपनियों ने। और सरकार की जवाबदेही बनती है कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा, इसका जवाब क्या है? क्योंकि कंपनियां कह देंगी कि भाई हमारे पास यही विकल्प है। जनता कंपनी से नहीं पूछेगी, वो तो सरकार से ही पूछेगी, विपक्ष भी सरकार से पूछेगा। जी अतुल जी कि एक बात आप जान लीजिए कि आज तक जो संकट देश के सामने है, अर्थव्यवस्था के सामने है, आज तक क्या ऐसा संकट, ऐसी त्रासदी कभी भारत के सामने थी क्या? और एक बात और है कि आज तो वो दिन है, वो देश का काला दिन है जिस दिन 25/26 की रात को संविधान पूरी तरह समाप्त कर, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। जी आपातकाल लगा था। मैं स्वयं जेल में बहुत लंबे समय तक रहा, इसलिए मैं केवल ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आखिर ये सोचो, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, ये हमारा सिद्धांत है किसी का भी। आज एक तरफ हमारी सेनाएं चीन की सीमा पर लड़ रही हैं, एक तरफ हमारी सेनाएं पाकिस्तान से लड़ रही हैं, दूसरा पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक रखना है, उद्योगों को पस्त नहीं होने देना है, व्यापार को पस्त नहीं होने देना है, इसलिए उनको पैकेज दिए जा रहे हैं। ये पैसा आएगा कहां से? अब ऑडी को खींचेंगे कैसे? ऑडी को खींचेंगे, ऑडी चलाने वाला व्यक्ति ये अगर खिंचवाएगा, इनकी सोच ऑडी तक है, इनकी सोच किसान की नहीं। किसान की होती तो ऑडी नहीं खींचते, ठीक है, ट्रैक्टर खींच रहे होते, लेकिन ट्रैक्टर नहीं खींचा, ऑडी खींची। ऑडी खींची, इससे मानसिकता इनकी पता चलती है कि ये किस स्थिति में है। अब आप कल्पना करिए, ऑडी किसके पास होगी, ऑडी होगी किसके पास, ये बताइए। अरबपति, खरबपति, करोड़पति जो होता है उसके पास ऑडी होगी। अब वो लोग अब पेट्रोल की कीमत के लिए इस तरह की बात करें ऑडी को खींच करके, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, इस समय देश के सामने, देश की अर्थव्यवस्था के सामने बहुत बड़ा संकट है, व्यापार के सामने बहुत बड़ा संकट है, उद्योग के सामने बहुत बड़ा संकट है। और ऐसे समय में हमने ना आपातकाल लगाया,
ना हमने संविधान को निलंबित किया, ना हमने अधिकार छीने, लेकिन कुछ न कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए ये हुआ, ये भी टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी फेस है, ये भी बहुत क्षणिक है। रविंद्र शुक्ला जी इसका जवाब सचिन देंगे, हिलाल भाई देंगे, लेकिन एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे। क्षणिक है तो 19 दिन में अगर क्षणिक आपको लगता है तो अपने आप में ये क्षणिक कितना बड़ा है आप समझ लीजिए, क्योंकि क्षणिक को तो हम क्षण भर मानते हैं। 19 दिन अगर क्षणिक है तो उसका कौन इस वक्त पश्चाताप कर रहा होगा और किसके मन पर कितना बोझ गया होगा आप समझते हैं। आप कह रहे हैं भारत के सामने परिस्थिति पहले नहीं थी, मैं भी मानता हूं दुनिया के सामने परिस्थिति पहले नहीं थी। आपने कई मोर्चों पर लड़ाई की बात कही, हम सब स्वीकार करते हैं, लेकिन आम जनता, हमारा अन्नदाता, वो कामगार वर्ग, अगर वो इस कीमत से लड़ रहा है तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की ही है ना, क्योंकि कंपनियां ही हैं और ऑडी खींचने वाले ऑडी खींचेंगे। उनको अगर आप 100 रुपए में भी दे देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो नेता हो जो ऑडी खींच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हो जो ऑडी खींच रहे हैं, या जो वाकई ऑडी में चलते हैं। मैं तो उस ट्रैक्टर वाले की बात भी कर रहा हूं, मैं उस मेट्रो जो छोटी गाड़ियां वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं, ट्रकों की बात भी कर रहा हूं। उनके लिए कौन जवाबदेह होगा? क्या ये जवाब ये है कि ये क्षणिक है? 19 दिन भी आपको लगता है क्षणिक है? देखिए ये क्षणिक शब्द प्रयोग कर लिया, ये थोड़े समय के लिए है ऐसा मान लीजिए। इसको क्षणिक शब्द मैंने वापस ले लिया। थोड़े समय के लिए ये जो आपात स्थिति है, इस आपात स्थिति से निकलने के लिए हमें कुछ न कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। स्वाभाविक प्रयास का ये तरीका है। स्वाभाविक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने देखिए क्षणिक शब्द वापस ले लिया है। कंपनियां कीमत कब वापस लेंगी साहब, यही तो सवाल है। कंपनियां कीमत कब वापस लेंगी? बढ़ाए जा रही हैं, बढ़ाए जा रही हैं, बढ़ाए जा रही हैं। 19 दिन हो गया भाई, और 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ था रविंद्र जी, देखिए मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूं, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति है। जो 70 साल में नहीं हुआ था वो आपने करके दिखाया। हम उस पर भी चर्चा करते हैं और देश उसको भी जानता समझता है, तब बुरा लगता है हिलाल भाई को और सचिन भाई को, लेकिन मैं उस पर भी चर्चा करता हूं। लेकिन ये भी 70 साल में नहीं हुआ था, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। हिलाल जी, सवाल यह है कि अगर ये क्षणिक नहीं है तो कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन में तो 19 दिन हो गए। अब यहाँ पर एक कोरोना काल और कोरोना काल के वजह से उपजा एक समस्या वाला समय, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को मदद भी करनी है तमाम क्षेत्रों में, और कहीं ना कहीं से भरपाई भी करनी है। तो इधर से भरपाई हो रही है और उधर मदद हो रही है, यही तर्क रह गया है। देखिए, हमको भारतीय जनता पार्टी से पूरी ये उम्मीद थी कि वो पहले इमरजेंसी के पीछे छुपेंगे, फिर चाइना के पीछे छुपेंगे, और उसके बाद में फिर जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर कोरोना के पीछे छुपेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो उनके जितने भी ये स्पोक्स पर्सन आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, उनकी ये एक आदत है। रही बात इसकी कि एक बात निश्चित रूप से देश के सामने और प्रदेश के सामने स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम चाइना से लड़ रहे हैं, वरना अभी तक तो ये मान ही नहीं रहे थे कि हम चाइना से लड़ रहे हैं। कम से कम आज आपके चैनल के ऊपर ये एक बड़ी उपलब्धि है कि वहां के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आ गया कि भारत जो है वो चाइना से लड़ रहा है, वरना तो प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं हो रही है। तो खैर चलिए, उसको भी हम इस वक्त, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर ये निकल करके आता है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि ये क्षणिक बढ़ रहा है, तो क्या पेट्रोल के दाम जो है वो अब सरकार नियंत्रित कर रही है? जब कभी भी पेट्रोल के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे तो उसका पूरा जो कार्य है वो सरकार कर रही है। आज की तारीख में कंपनी ये काम नहीं कर रही है, ये बात भी जो है स्पष्ट रूप से उजागर हो गई है। तो सरकार अगर यहाँ पर ये स्पष्ट कर दे कि ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ये कोविड से लड़ने के लिए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जब कभी भी हम कोविड की लड़ाई जो है ये खत्म हो जाएगी, ये विपदा खत्म हो जाएगी, उसके बाद इन टैक्सेस को हम वापस ले लेंगे। लेकिन इस सरकार में किसी भी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप देख लीजिए, इनके सारी बातों में आप देख लीजिए, कहीं के ऊपर भी कहीं कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कि कोई किसी तरह का बयान देता है, कोई कहता है चाइना में कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कह रहे हैं कि चाइना में युद्ध लड़ रहे हैं।
फिर ये कहते हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस है वो हमारे नियंत्रण में नहीं, कंपनी बढ़ाती है। आज की तारीख में रोजाना प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कम से कम यही बता दे कि क्या ये टैक्सेस हैं, क्या ये करों के रूप में बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि विश्व में जो विश्व में तेल और डीजल के दाम है, पेट्रोल और डीजल के, वो लगातार नीचे गिर रहे हैं। क्रूड ऑयल है वो $40 बैरल से भी नीचे है इस वक्त। तो कम से कम सरकार यही घोषणा करते, सरकार स्पष्ट बात क्यों नहीं बोलती है? वो इसलिए स्पष्ट नहीं बोलती कि अगर कहेंगे टैक्सेस के जरिए ले रहे हैं तो हम पूछेंगे खर्च कहां कर रहे हैं, क्योंकि सरकार किसी की मदद करते हुए तो नजर नहीं आ रही है। जो मजदूरों का हाल है वो भी हम और आप देख रहे हैं किस तरह से है। जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनका किस तरह से चरमरा गई है, दिल्ली से लेकर के और आप लखनऊ तक हर जगह देख सकते हैं। तो कम से कम ये तो बताए कि बढ़ रहे हैं तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्या टैक्सेस लगा रही है सरकार प्रतिदिन? रविंद्र जी, इसका भी आप जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब देना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसके बीच में सचिन यादव का भी मैं कमेंट ले लूं। सचिन यादव का जो कमेंट है मैं उस लिहाज से भी लेना चाहूंगा कि इनके नेता इस बात से खुश हैं या जनता के लिए परेशान हैं कि अब भाजपाई जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे वो भी साइकिल चलाने लगेंगे। तो आपके लिए खुशी का मौका है सचिन भाई, या आम जनता के लिए मुश्किल घड़ी में आप चिंता जाहिर कर रहे हैं? अतुल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा जनता की बात उठाते रहे। जैसा कि आप जानते हैं इस समय जनता पूरी तरह से कोरोना की महामारी से और अब जिस तरह से बेहताशा तेल की कीमतें हों या कई तरह की महंगाई हो, इससे पूरी तरह से जनता टूट चुकी है। याद कीजिए आप 6 साल पहले की बात है, भाजपा जो सत्ता में है जी नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, फलानी नहीं मोदी सरकार। मैं कहना नारा तो चाहूंगा पूरा करीब इसमें नारे में आपका नारा था काम बोलता है, उनका नारा था अब की बार मोदी सरकार। फलानी सरकार क्या होता है? ठीक है, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहूंगा अतुल जी कि अगर जनता की आवाज अगर समाजवादी पार्टी उठाती है तो इसमें कोई अपने लिए नहीं आवाज उठा रही है। और यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे तो कहीं लौकी सड़क पर लेकर चलते थे, कहीं सिलेंडर सर पर रख करके जाम लगा देते थे और बड़े बड़े मंचों से इनके मंत्री, वर्तमान में मंत्री हैं, वो बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि महंगाई बहुत महंगाई है, भारत जल रहा है। और आज देखिए गरीब आदमी इतना परेशान है, किसान इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखिए जो किसान और मजदूर जो वर्ग था जिसने आपको वोट दिया इस उम्मीद से कि हो सकता है पिछली सरकार में महंगाई रही हो, इस समय महंगाई घट जाएगी, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है और गरीब आदमी को बिल्कुल पीसने का काम किया जा रहा है इस सरकार में। कोई ये वैसी बात नहीं है कि राजनीतिक बात हो या वैसी बात, ये तो जनता के लिए है। नहीं स्वाभाविक है सचिन भाई। देखिए मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं ना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि सारी पार्टियां जो राजनीति करती हैं वो जनता के लिए ही राजनीति करती हैं, जनता के लिए ही आवाज उठाती हैं। लेकिन अंतर देखिए क्या है, आपने कहा यहीं बीजेपी के लोग और इनके बड़े बड़े मंत्री उतर जाते थे सड़कों पर लौकी लेकर, प्याज लेकर, सिलेंडर लेकर और चूड़ियां भी लेकर। अब आप देखिए कि उनके तो बड़े बड़े मंत्री उतर जाते थे और बड़े बड़े नेता उतर जाते थे। आप जनता के लिए ट्विटर पर उतरे हैं, मतलब आपके नेता कार्यकर्ता तो बेचारे सड़क पर आए हैं। तो ये अंतर भी है ना। बहरहाल रविंद्र जी जवाब देंगे। एक बात हिलाल नकवी साहब ने पूछी है और वो बहुत टेक्निकल पॉइंट है। वो टेक्निकल पॉइंट इसलिए है, अगर आप कहते हैं कि कोरोना की वजह से स्थिति है, हम भी मानते हैं, हिलाल भाई भी मानेंगे, वहां पर आप कह रहे हैं कि हाँ कर लगाया गया है और वो क्षणिक होगा, कुछ दिन के लिए होगा, जनता तैयार है, पार्टियां तैयार हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं देश के हित के लिए। लेकिन अगर कंपनियां बढ़ा रही हैं तो फिर उसका फायदा किसको जा रहा है? अतुल जी दो बातें। नंबर एक, दोनों को मिलाते हुए मैं बात करता हूं। नंबर एक जी, महंगाई की दर आप देख लीजिए, कहीं भी महंगाई नहीं है। रविंद्र जी पहले आप उसको स्पष्ट कर दीजिए कि ये टैक्सेस है या कंपनी के प्रॉफिट है। आप भागिए मत सवाल से, पूरी बात स्पष्ट है। आपने टैक्सेस बढ़ाया है या ये प्रॉफिट?
बताइए। ये आपका स्वभाव बहुत खराब है। आप जब बोलते हैं, आप दोनों बोले, मैंने एक शब्द रवि जी हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। पता नहीं क्या है कि जब भी कोई बोलना शुरू करे आपका जो सवाल है अरे उसका आप तो जवाब दीजिए। संविधान के हत्यारे हैं, आप कैसी बातें आपने करते ये हैं? टैक्सेस बढ़ाए हैं, संविधान को आपने नष्ट कर दिया, लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। आप बात करते हैं, आप तो आज के दिन मुंह दिखाने काबिल नहीं है भाई। आपने तो पूरे लोकतंत्र की हत्या करी। अधिनायक बात जो काम किया था पारदर्शिता से किया बीच में था, बोलते हैं जो काम किया था पारदर्शिता से किया था। आपने इमरजेंसी लगी थी, गलत लगी अपनी थी, सत्ता बचाने कांग्रेस के ने लिए मारा लेकिन आपने पारदर्शी लोकतंत्र थे। को समाप्त कर दिया। किस लिए? घोषित काम नहीं अपनी करते। सत्ता बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए आपने चीन के साथ जाकर दलीय आधार पर समझौता किया। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने जो दलीय आधार पर जाकर दस्तखत किए वहां चीन जो धोखा दे रहा है, पीठ में छुरा घोंप रहा है, ऊपर से आप बात भी कर रहे हैं और वहां जाकर के दस्तखत करे आते। आप अंदर खाने लोगों से मिले हुए हैं और देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और इसके बाद आप इनके दुखी रथ पे हाथ रख दिया है। आज पूरा देश किस तरह लड़ रहा है, उस समय आपका नेता किस तरह की बचकानी बातें कर रहा है। अतुल जी ये लगी नहीं दुखी रहा रथ पे हाथ रख दिया और ऊपर से आप चीन के साथ समझौता बैठ के दस्तखत करते हैं। एमएओ दस्तखत ठीक करते है। हैं कि वो ठीक है। गांधी परिवार की रक्षा वो करेंगे और चीन की रक्षा ये रविंद्र जी, करेंगे। रविंद्र आप जी, यहाँ चीन के रविंद्र जी, ठेके पर के बैठे हुए रविंद्र जी, हैं। रविंद्र और जी, इसके बाद भी आप रविंद्र बात जी, करते हैं। रविंद्र जी, जी छोड़िए जी, जो बात जी, बीत तो- चुकी हैं वो बीत ये तो चुकी ये- हैं। उन्होंने गलत किया था तभी आप सत्ता में आए थे। हिलाल नकवी का नहीं एक तो इस सवाल तरह है, बीच में बोलना हिलाल इनको- नकवी इनको का आप नहीं, रोका अब वो करिए। सुनेंगे, अब वो सुनेंगे, अब वो नहीं इनको बोलेंगे। रोका करिए, हाँ मैं बिल्कुल, जवाब दे रहा हूं, मैं तो बीच में सबको बोलने रोकता हूं भाई। मेरा सवाल भी यही है और हिलाल नकवी को भी आप स्पष्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है। उनका एक प्रश्न है कि अगर टैक्स है तो सरकार अतुल स्पष्ट जी। कर दे या कंपनियां बढ़ा रही हैं तो स्पष्ट कर दे, फिर आगे हम चर्चा करें। नहीं। ये उनका पॉइंट है, इसका जवाब दे दीजिए। चीन को जवाब हमारी नहीं, सेना दे रही है। देखिए दो कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम हो रहा है, लेकिन जो यहां से माने आयात होना चाहिए वो आयात उस सीमा तक हो रहा है क्या? एक बात, इस समय के साधन जिस तरह के हैं वो आप जानते हो और जो परिस्थितियां वो भी आप जानते हो। इन सब परिस्थितियों में केवल ट्विटर पर जाकर के बात करना ये कोई तुक है क्या? मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि ये सब अस्थाई है। बाकी चीजों के तो दाम नहीं बढ़े, सब कंट्रोल किए हुए हैं। इसके दाम बढ़ेंगे, ये निश्चित रूप से वापस होंगे, ये तय मान लीजिए आप। परिस्थितियां अनुकूल आने दीजिए। ये केवल कंपनियां आपके लिए बढ़ा रही हैं जब उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ पर तेल ही उतना नहीं आ पा रहा है, ये भी परिस्थिति है। इसके अलावा इस समय देश की परिस्थिति को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हर एक फ्री में अनाज बट रहा है, लोगों के घर में पहुंच रहा है, किसी को भूखा नहीं रहने दिया जा रहा है। कहीं भी कोई जाकर के जिनके पास कार्ड नहीं थे उनको भी हमने दिया है और कह रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। हिलाल नकवी साहब जवाब मिला आपको? हिलाल नकवी साहब जवाब मिला आपको? अब सुनिए रविंद्र जी सुन लीजिए। हिलाल नकवी साहब जवाब आपको मिला? बात करते हैं अतुल जी, इसके अंदर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बताने में अक्षम है कि क्या ये टैक्सेस है और अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको जनता के पास कैसे आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे जनता को पहुंचाएंगे, एसआर वाले कैसे जनता को पहुंचाएंगे, ठीक है। अपने प्रॉफिट्स में से वो कहां से शेयर कराएंगे। ये बात जो है ये खाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुस्साहस कर सकती है कि इस तरह के बेशर्मी का जवाब दे दे कि कंपनी के प्रॉफिट से हम जो है वो लोगों का हित करेंगे। आप बताइए ना, आप कैसी बात करते हैं? लोग हत्या करने के बाद बेशर्मी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बेशर्म तो आप हैं। आप सूद दिखाने का की सरकार है, है, 25 सूद जून है। की सरकार है, अमीर लोगों की जेब में पैसा डाल रही है। लगातार यही एक नीति रही है इस कोरोना में कि ज्यादा से ज्यादा अमीर लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। आप अगर टैक्स लगा रहे हैं तो बताते क्यों नहीं है? और रोजाना कैसे बढ़ सकते हैं दाम? रोज दाम कैसे बढ़ सकते हैं पेट्रोल के? कौन सी वो नई नीति आई है? पहले 15 दिन के इसके दामों का निर्धारण होता था, क्या सरकार ने बदल दिया? आज रोज कैसे दाम बढ़ रहे हैं? जिस तरह का आयात हो रहा है, कितना आ रहा है आप क्या देखिए, रोज आयात किया जाता वो है? भी तो देखिए मात्रा कितनी है इसको और आपको आवश्यकता सुना दिया, कितनी है। जिनको मालूम ही नहीं है कि पेट्रोल के दाम कैसे स्थितियां बढ़ खराब हो रही है ना। अतुल सुन जी लेते को हैं मालूम नहीं है हिलाल पेट्रोल नकवी के दाम साहब। कैसे बढ़ रहे हैं। रविंद्र जी एक बार हिलाल भाई अपनी बात पूरी कर लें। रविंद्र जी एक सूचकांक बना हुआ है। रविंद्र जी एक बार हिलाल नकवी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं सचिन के पास भी जाऊंगा। नकवी साहब जी 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 देखिए
भारतीय जनता पार्टी का ये बयान जो है पूरी तरह से या तो जो हमारे नेता हैं उनके पास जानकारी नहीं है कि पेट्रोल के दाम का निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि हर 15 दिन के ऊपर पेट्रोलों के दाम का ये एक बहुत ही आज से नहीं पिछले कई सालों से चला आ रहा है कि हर 15 दिन के बाद जो है पेट्रोल के दाम जो है रिवाइज किए जाते हैं। क्या रोजाना आयात किया जा रहा है पेट्रोल का, जो रोजाना दाम बढ़ाए जा रहे हैं? क्या रोज का रोज पेट्रोल आ रहा है, रोज के रोज यहाँ के ऊपर सप्लाई किया जा रहा है? किसको ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जनता को ये नहीं मालूम है कि रोज कैसे बढ़ सकते हैं दाम? अगर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं तो रोज कैसे टैक्सेस बढ़ सकते हैं? आप इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि आप जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका मुनाफा बढ़ा रहे हैं, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी को दिया गया मुनाफा जो है उसको कैसे वो इस्तेमाल करेंगे इस कोविड में जिस प्रकार की जो दिक्कतें आई हैं उसको दूर करने की, निश्चित रूप से जनता को नहीं समझ में आ रहा। रविंद्र जी बहुत जल्दी से समझा दीजिए, ना तो हिलाल भाई को समझ में आ रहा है ना जनता को समझ में आ रहा है। वैसे जनता को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर कहूं कि सब कुछ समझ में आता है। रविंद्र जी देखिए ऐसा है, तेल के दाम निर्धारित होते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के आधार पर रेट निर्धारित होते हैं, और ये एक दिन में बढ़ सकते हैं, 2 दिन में बढ़ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। वो एक सूचकांक है, उसके आधार पर चलता है, सारी सिस्टम बिल्कुल निश्चित है, और उस सिस्टम में जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह का चल रहा है। मेरा ये कहना है कि आपातकाल की स्थिति है, हमने आपातकाल लगाया नहीं है, लेकिन ये त्रासदी है, ये प्राकृतिक आपदा है, और इस प्राकृतिक आपदा से हम लड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम कितने हमने लोगों को पैसा दिया है, उद्योगों को खड़ा करने के लिए, बाकी सबको पैकेज दिए, किसानों को सीधे पैसे जा रहे हैं। आप देखिए किसानों को भी सीधे पैसे जा रहे हैं। रविंद्र जी जो आपने अच्छा किया है ना, जो आपने अच्छा किया है उसको बोलने में मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा किया है, लेकिन ना तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये कृत्रिम आपदा पैदा की है, दुनिया जानती है। उस कृत्रिम आपदा के बीच में आपको मदद भी करनी है सरकार के तौर पर, उसके साथ साथ आपको वो व्यवस्थाएं भी बनानी होंगी, क्योंकि सरकारें सिर्फ जो आपने तर्क दिया कि हमें यहां से निकालकर यहां भी लगाना, उसके लिए ही नहीं होती है। ऐसी आपदा की घड़ी में वो जन सेवा के लिए भी होती है, वो होती है सरकार। बहरहाल बहुत जल्दी से सचिन यादव एक छोटी टिप्पणी आपसे, उसके बाद मैं हिलाल भाई के पास आऊंगा। मेरा सवाल यह है, आप कहते हैं आपके नेता ने मुद्दा उठाया, विपक्ष में बीजेपी जैसे मुद्दा उठाती थी वैसे ही मुद्दा आप उठा रहे हैं। अगर आप ऑडी से खींचेंगे, बैलगाड़ी लगाकर ऑडी खींचेंगे, तो आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग अगर इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप ही की पार्टी जनता की आवाज उठा रही है, तो हिलाल नकवी की पार्टी किसकी आवाज उठा रही है भाई? और आपके नेता ट्विटर पर ही आवाज उठाएंगे, फिर आप ये भी कह देंगे कि मीडिया दिखाता नहीं है, मीडिया इस पर चर्चा नहीं करता है। बीजेपी करती थी, हम दिखाते थे, आप करिए हम दिखाएंगे भाई, हम चर्चा करेंगे। अतुल जी वो तो पिछले दिनों कोरोना काल में लगातार जनता ने देखा, प्रदेश और देश की जनता ने लगातार देखा कि विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने कितने गरीबों के लिए क्या किया है, और भाजपा ने क्या किया है ये भी पूरा देश जानता है। और अगर हमारे शुक्ला जी कह रहे हैं कि संविधान और इसकी बात कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आपकी मानसिकता देखिए, आप इनकी संविधान की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। जनता ये नहीं सुनना चाहती, जनता ये जानना चाहती है आप महंगाई को कम कैसे करेंगे, और अगर ट्रांसपोर्टेशन जब होगा महंगा होगा, डीजल महंगी होगी, पेट्रोल महंगी होगी, आप किस तरह से हर चीज में महंगाई बढ़ेगी। जनता की मूलभूत सुविधाओं पर आप बताइए कि 6 वर्षों में जब से सरकार भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से बताइए 6 वर्षों में कौन सी वस्तु पर इन्होंने कर घटाया है, कौन सी वस्तु पर इन्होंने कीमतें कम की हैं, जो बोझ है आम जनता पर वो कम किया हो। बिना फालतू की बात है ये लोग कर रहे हैं लगातार, और जनता ये सुनना नहीं चाहती, जनता अपने दुख दर्द से मतलब है। और आप देखिए अतुल जी, लगातार कहीं आपातकाल में घुस जाते हैं, वो कहते पूर्व की सरकार, वो कहते हम लोग, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, जनता को सिर्फ मतलब है कि महंगाई घटे। अच्छा सचिन
सचिन यादव, सचिन यादव, हाँ, बहुत 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 बुरी स्थिति है देश की और प्रदेश की। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे देश की स्थिति और प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है। बीजेपी ने क्या किया है ये देश ने देखा है, और आपने क्या किया ये प्रदेश ने देखा है, क्योंकि आप प्रदेश की ही पार्टी है भाई। सचिन यादव, मेरी आवाज जा रही है? मेरा, अरे सचिन भाई मेरी आवाज जा रही है? सचिन यादव, मेरी आवाज जा रही है आप तक? सचिन यादव की आवाज जरा बढ़ा दिया जाए ताकि मैं भी सुन पाऊं। और सचिन भाई, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज। सचिन भाई, आप पेट्रोल और डीजल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर आप जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस ट्विटर पर आप जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस ट्विटर से उस जनता में वो जो तबका है जिस पर इसका सीधा असर है, कितने लोग जुड़े हैं उस ट्विटर पर? समाजवादी पार्टी के नेता ने अगर ट्विटर पर किया है तो उसका संदेश अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाता है, कार्यकर्ताओं से नेताओं में लगातार पूरा, यही तो अंतर है ना, यही तो अंतर है। बीजेपी विपक्ष में रहकर बड़े बड़े मंत्रियों को उतार दे सड़क पर, और आपके नेता ट्विटर पर उतरे हुए हैं और कार्यकर्ता बेचारे सड़क पर उतरे हुए हैं। ये अंतर है, ये अंतर है, ये अंतर है विरोध का। मैं बता रहा हूं, ये अंतर है विरोध का। ट्विटर पर उतरे हैं आपके नेता उस जनता के लिए, उस जनता के तबके के लिए जिस पर इस डीजल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और बीजेपी अपने मंत्रियों को उतार देती थी उसी जनता के लिए। ये अंतर है ना, ये विपक्ष का अंतर है। विपक्ष में रहकर वो क्या कर लेते थे और आप क्या कर रहे हैं। जनता परेशान है, जनता परेशान है। ऑडी को खींचेंगे बैलगाड़ी से और बताएंगे जनता परेशान है। डीजल का असर पड़ेगा ऑडी वाले पर, पेट्रोल का असर पड़ेगा, कीमतों का असर पड़ेगा ऑडी वाले पर। शर्म तो किसको आती है, ये तो हम भी देख ही रहे हैं ना। यही तो मैं पूछ रहा हूं, अगर जनता का इतना ख्याल है तो शर्म आनी चाहिए कि ऑडी को बैलगाड़ी से खींच रहे हैं और कह रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं। ये विरोध है, और ट्विटर पर आप विरोध करेंगे, ट्विटर पर विरोध करेंगे। बहरहाल इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। ये अगर विरोध है तो जनता तो याद करेगी ना कि भाई विरोध भी कौन कैसे करता है। बहरहाल हिलाल भाई, सवाल ये है, देखिए विपक्ष में भी अलग अलग सुर है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, और जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब जो आपने सुना रविंद्र जी से, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जनता किससे पूछे। विपक्ष वैसा दिख नहीं रहा, सरकार स्पष्ट कर नहीं रही है। अगर यहां पर टैक्स भी है तो मैं तो आपको भी शामिल करूंगा, मैं सचिन भाई को भी शामिल करूंगा, रविंद्र जी को भी करूंगा, खुद को भी करूंगा। देश की बात है, और देश अगर विषम परिस्थिति में है तो हम चारों के साथ साथ पूरा देश उस कर को देने के लिए तैयार है। हमने पहले भी ये काम किया है, हमने भूखा रहकर भी एक दौर में काम किया है, अपने देश को खड़ा किया। किसी को आपत्ति नहीं होगी, ना मुझे लगता है हिलाल भाई को होगी, ना सचिन भाई को होगी, ना रविंद्र जी को खुद होगी, ना मुझे होगी। लेकिन स्पष्ट तो हो, यहां पर 19 दिन अगर क्षणिक है या वो कहते हैं कि कुछ दिन की बात है, इसका कोई नीति निर्धारण है? और क्या विपक्ष की वो भूमिका दिख रही है जो होनी चाहिए और कभी इसी मुद्दे पर बीजेपी रखती थी, दिखाती थी? हिलाल भाई। अतुल, देखिए इसमें यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये क्षणिक है, लोग फायदा पहुंचाने के लिए, अगर उनके जो ये एक जो बयान जो दे रहे हैं वो और जो वास्तविकता है वो आपस में मेल नहीं खाता, तब भी हम इस बात को कहेंगे कि अगर डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो उससे हर चीज के दाम बढ़ते हैं। या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उससे गरीब आदमी जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। उससे जो है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। ऐसे ही आज की तारीख में लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में अगर आप जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, वहां के ऊपर इतनी महंगाई पैदा कर देंगे, उसकी वजह से पूरे के पूरे मार्केट में महंगाई पैदा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे समय के ऊपर ये डीजल के दाम बढ़ाना जो है ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, और ना ही इसके पीछे कहीं से ये बात समझ में आती है कि साहब गरीब आदमी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है गरीब आदमी को। एक बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए ये बिल्कुल एक बार भी नहीं कह के दे रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं। देखिए हम और आप दोनों जाते हैं, टैक्स बढ़ाना एक बार बढ़ेगा, टैक्स रोज थोड़ी टैक्स बढ़ता है।
आप बताइए अतुल जी, आपने कभी देखा है कि रोजाना टैक्स बढ़ रहा है? आप कहिए कि ये हमने टैक्स बढ़ाया है, कोविड-19 जो आया हुआ है, इस वक्त सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को जो है अपनी योजनाएं बढ़ानी है, जिसकी वजह से उन्होंने टैक्सेस जो है वो बढ़ाया है। तो अगर टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे ही क्यों बढ़ा रहे हैं? कि टैक्सेस तो ऐसा होना चाहिए कि जितनी भी विलासितापूर्ण वस्तु है सबके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए था। बिल्कुल, और बिल्कुल। डीजल को तो बिल्कुल छूटा। डीजल को छूने का मतलब ये हुआ कि आपने एकदम से महंगाई बढ़ा दी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कोविड-19 की वजह से जो है वो दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये हम, आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों जानते हैं। अब दूसरे आ जाते कह रहे हैं कि साहब आयात महंगा हो गया। हम मान लेते हैं आयात महंगा हो गया है, तो क्या रोज आयात हो रहा है क्या पेट्रोल और डीजल का? क्या क्रूड ऑयल का रोज आयात किया जाता है? आप बताइए अतुल जी, आप बहुत लंबा अरसा हो गया, बहुत सीनियर आदमी हो गए जर्नलिज्म की दुनिया में, आपने कभी सुना है कि क्रूड ऑयल जो है, जो पेट्रोल और डीजल है, उसका कोई भी देश रोजाना आयात करती है? आपने कभी सुना है? ऐसा कभी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, भत्सना करती है। और जो ये कार्य किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और गरीब जनता की जेब काटी जा रही है, गरीब जनता के हाथ से निवाला छीन करके और चंद अमीर लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष को लेकर भी एक सवाल पूछा था मैंने हिलाल भाई, क्या वो विपक्ष की भूमिका आज का विपक्ष निभा रहा है? हाँ अतुल जी, देखिए इस वक्त आप अगर कहीं के ऊपर भी देख रहे हैं, कोई भी विपक्ष सड़क पे उतर रहा है तो सिर्फ कांग्रेस उतर रही है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त जिस तरह से जो कोविड-19 है, ऐसे में बहुत बड़ी रैली करके या बहुत बड़ा एक सैलाब खड़ा कर देने में इस बीमारी को लेकर के भी हम लोगों के अंदर चिंता है। तो हमारी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी बनती है। हमें सरकार का ध्यान आकर्षण करना है कि आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर सरकार इस बात के पर ही तैयार होगी कि हम कितनी भीड़ लेकर के आते हैं, तो अगर भरी ज्यादा भीड़ होगी तो वो कम कर देंगे उसके अंदर पर जो दाम बढ़ा रहे हैं, या अगर कम भीड़ होगी तो दाम कम कर देंगे। तो निश्चित रूप से ये सरकार जो है, ये इस सरकार के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्य है ही नहीं। वो इस बात को नहीं समझ सकती है कि आज की तारीख में ये कार्य करना भी, कार्यकर्ताओं का बाहर निकल करके जनता के लिए लड़ना जो है, अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। और साथ ही साथ वो इस बात को भी समझती है, कांग्रेस पार्टी अपनी इस उत्तरदायित्व को भी समझती है कि जिस वक्त कोविड जैसी एक बीमारी फैली हुई है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोगों को वहां पहुंचना है, ऐसे में बड़ी तादाद में जनता को खड़ा कर देंगे तो हमारे ऊपर दूसरी तरह के आरोप लग जाएंगे। तो अतुल जी, अब विपक्ष जो है इसके लिए तैयार है कि हम जो भी करेंगे उसके पलट सवाल जरूर पूछा जाएगा और पूछना भी चाहिए। नहीं, अब देखिए, कुछ अधिकार विपक्ष के हैं तो कुछ अधिकार तो हिलाल भाई पत्रकारों के भी है ना। अब एक सवाल मैं और पूछूंगा। आपने कहा कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध जाहिर कर रहे हैं तो वो कांग्रेस ही कर रही है, तो सचिन यादव उनकी पार्टी क्या कर रही है भाई? दूसरा, आपने कहा कि कोविड के दौर में ज्यादा भीड़ लाएंगे तो भी दिक्कत है और वो होना भी नहीं चाहिए, वो खतरा भी है, आप इसका ख्याल रख रहे हैं। तो मुझे याद आ गया, अजय कुमार लल्लू थोड़े दिन पहले इसी वजह से गए थे जेल, और उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हर दिन प्रदर्शन करते थे। जनता के लिए प्रदर्शन करने में रिस्क है। बहरहाल रविंद्र शुक्ला जी, सवाल इस बात का है कि अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन बढ़ा रहा है दाम, और दूसरा कि अगर मान लीजिए कोरोना के वजह से ही है, कंपनियां भी कर रही हैं, तो सरकार का एक दायित्व होता है, सब्सिडी देने की भी एक व्यवस्था होती है, और सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है, ये पूरा देश जानता है, क्योंकि सरकार ही कहती है। और उस वर्ग के लिए तो कतई कमी होगी भी नहीं जिस वर्ग के वजह से ये देश मजबूत होता है। हमारा अन्नदाता, हमारा वो कामगार वर्ग, अगर उसी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और फिर वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा, तो उसका एक व्यापक असर होगा। क्या कम से कम डीजल में अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि क्रूड ऑयल का आयात नहीं हो पा रहा, कम हो गया है, बीच में आया नहीं होगा, लंबा समय था जब सब कुछ गैप में चला गया था, ये सारी वजह मैं मान लेता हूं, तो भी क्या सब्सिडी देने में भी कोई देश बाधक है, कोई पार्टी बाधक है? इसकी व्यवस्था तो सरकार को कर देनी चाहिए, या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है? रविंद्र जी। अतुल जी, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 2017 जून में एक निर्णय हुआ था
सरकार का पूरा नियंत्रण तेलों की कीमतों की उसमें रोक दिया गया था, हटा दिया गया था जून 2017 से। कंपनियों को जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है उसके आधार पर रेट घटाने और बढ़ाने का अधिकार दिया गया। ठीक है। और स्थिति ये है कि जब वो सीधा वहां, अब इस समय इस पीरियड में क्या हुआ है कि सारी कंपनियां भयंकर घाटे में चली गई। अब इन परिस्थितियों में तेल भी नहीं आ पाया। अब ऐसे में एक तात्कालिक तरीके से जो रेट बढ़े हैं, इसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। वैसे अभी तो आप कह रहे थे कि आपने लाखों का पैकेज दिया है तो कहीं से आप ले आएंगे। अब आप कह रहे हैं सरकार का हाथ नहीं है और आप कह रहे हैं कंपनियां घाटे में चली गई। तो ये जो वर्ग था वो उसने क्या मुनाफा कमा लिया कोरोना काल में? रविंद्र जी, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। नहीं, अगर कंपनियां घाटे में चली गई तो ये जो वर्ग है किसान, ये जो वर्ग है कामगार, वो जो ट्रक चलाते हैं, उन्होंने क्या मुनाफा कमा लिया कोरोना काल में? रविंद्र जी, अब जरा एक बार पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। ठीक है, बोलिए आप। कह रहा था कि 2017 जून से ये स्थिति है। अब मैं ये कह रहा था कि 2017 से ये स्थिति है, लेकिन वर्तमान समय में ये भी मैंने कहा कि प्रदेशों ने अपने टैक्स अपने हिसाब से लगाए, सबने लगाए अलग अलग प्रदेशों में, इसलिए रेट भी अलग अलग है। वर्तमान समय में कंपनियों का जो घाटा है वो इतना सीमा तक चला गया है, सरकार निश्चित रूप से, आप ये जान लीजिए, इस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए सक्षम है और करेगी। एक बात। दूसरी बात ये, आपने ठीक कहा कि ये कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। जून 2017 से जब ये निर्धारण हो गया कि अब पूरी तरह से कंपनियां जो है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के स्लैब के अनुसार तय करेंगी, उसी हिसाब से उपलब्धता अनुपलब्धता के आधार पर तय होगा। आज जो परिस्थितियां हैं, ये विकट परिस्थितियां देश के सामने हैं, तो कंपनियों के सामने भी है। मेरा ये कहना है इसमें टैक्स भी है, और वो सब टैक्स मिल करके वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार कर रही है, जहां जहां लड़ रही है, उसकी चर्चा मैं दोबारा नहीं करना चाहता, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि इनका दर्द ये नहीं है, इनका दर्द केवल स्टंट का है। कभी चीन का स्टंट है, तो कभी ये स्टंट है, कभी वो स्टंट है, ये केवल स्टंट है। आप बताइए, किसी किसान यूनियन ने अभी तक ये बात की? सरकार इतनी संवेदनशील है कि किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगी। जो सब्सिडी की आवश्यकता होगी, उनको स्थिर करने के लिए जो करना होगा, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो करना होगा, उनको खड़े करने के लिए जो करना होगा, किसानों के लिए अगर सर्वाधिक किसी ने योजनाएं बनाई है तो भाजपा की सरकार ने बनाई है। इससे पहले तो कोई स्थिति थी नहीं। अगर सारे आप उनके निर्णय देखेंगे तो आपको लगा डीएपी खाद, मैं कृषि राज्य मंत्री रहा उस समय। रविंद्र जी, कई बार ये मैं बात कह चुका हूँ। हिलाल भाई अभी फिर से जो है नाराज हो जाएंगे, हालांकि ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो नाराज नहीं होते हैं जल्दी। कई बार मैं उनके साथ भी जब चर्चा करता हूं, उनकी पार्टी को भी मैं कई बार ये कहता हूं कि आप लोगों के दावे को सुनकर ऐसा लगता है कि सृष्टि की रचना ही कांग्रेस ने की है। कुछ आज वैसा ही आप भी दावा कर रहे हैं कि जो कुछ किया आप ही ने किया है, कांग्रेस ने या किसी और दल ने नहीं किया है। देखिए, सरकारें होती ही हैं करने के लिए। मेरा सीधा सवाल था, और आपने कहा कि अगर होगा तो आप करेंगे। भाई 19 दिन हो गए, आपको पता है कि प्रभाव पड़ेगा। प्रदेशों का जिक्र करेंगे तो ज्यादा जगहों पर तो कमल ही खिला हुआ है भाई। उन्हीं से कह दीजिए, लगेगा कि हाँ कम से कम उन्होंने कर लिया। फिर दिल्ली वाले अपना जवाब देंगे, कांग्रेस जहां जहां पर है वो अपना जवाब देगी, कुछ और दल हैं अलग अलग जगहों पर। वो नहीं, बिल्कुल आज की स्थिति, लेकिन यहाँ पर दूसरा तर्क ये आना चाहिए ना, ये तर्क आना चाहिए कि अगर आप कंपनियों की इतनी चिंता कर रहे हैं जिनको वाकई घाटा हुआ है, भाई हम भी मान रहे हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ने मांग की थी कि औद्योगिक पैकेज भी ऐलान में लाया जाए, तो आपने किया भी, लेकिन अब उस वर्ग के लिए आपको अब तक तो सोच लेना चाहिए था। 19 दिन कम नहीं होते हैं, और दाम जिस गति से बढ़ा है इसका कई अन्य चीजों पर प्रभाव पड़ा है, सिर्फ दाम पेट्रोल और डीजल का नहीं है, उसका असर कई जगहों पर है। हिलाल जी, बहुत जल्दी से एक अपना कमेंट यहाँ पर करें, उसके बाद मैं सचिन भाई के पास जाऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि हमें उस पल का इंतजार करना ही होगा जब विपक्ष भी ट्विटर से आगे बढ़ेगा और सरकार भी विचार करेगी। यही लब्बो लुआब निकल रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त सरकार जो है वो किसी की सुनने को नहीं तैयार है। ना वो सड़क पे उतरे हुए उन मजदूरों को देख पाई जो जब एक
बड़ा बैन हो रहा था उस वक्त नहीं दिखाई दिया। सरकार को जो है वो चीन का आक्रमण भारत के ऊपर वो नहीं दिखाई दिया, प्रधानमंत्री ने उससे भी इनकार कर दिया। और सरकार को ये गरीब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल के दामों से बुरी तरह से प्रभावित है। क्या सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रही है, जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, कि आप रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कंपनी बढ़ा रही है तो कैसे आप नहीं जा सकते? जब एक अंडरस्टैंडिंग है कि 15 दिन के ऊपर रिवीजन होगा, रोजाना किसने उनको ये अधिकार दे दिया कंपनी जो है वो अपने मुनाफे को बढ़ाता चला जाए? पहली बात। दूसरी और बड़ी बात इसके अंदर निकल के ये आती है कि इसके अलावा जो कंपनी है जिन्होंने लाखों करोड़ों का जो फायदा उठा रखा है, उन्हीं को फिर से आप मुनाफे की बात कर रहे हैं। आपको पहला मुनाफा उनका दिखाई दिया, आपको वो गरीब जनता नहीं दिखाई दी, वो किसान नहीं दिखाई दिया जो इस पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की वजह से, एलपीजी के दामों के बढ़ने की वजह से इसके नीचे पिस जाएगा। सारी जो दिक्कत है विपक्ष की वो यही है कि इस सरकार को गरीब नहीं दिखाई देता है, इस सरकार को किसान नहीं दिखाई देता है, इस सरकार को अब तो जवान भी नहीं दिखाई दे रहा है, जवान नहीं दिखाई देता है इस सरकार को जो है वो एक अजीब और गरीब ये अवस्था में है जहां के किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कभी जो है वो बताते हैं कि टैक्स बढ़ा दिया गया है, कभी बताते हैं कि आयात करने में जो है वो महंगा हो गया है, कभी बताते हैं कि उसके क्या नाम है नुकसान ज्यादा हो गया है, पेट्रोल और डीजल के जो कंपनी थे इस वजह से ये जो है बढ़ा दिया गया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी है और हर चीज की 100 बात है और कोशिश ये करती है कहीं ना कहीं कांग्रेस मिल जाए, नेहरू मिल जाए, पाकिस्तान मिल जाए, चीन मिल जाए, कोविड मिल जाए, उसके पीछे छुप जाए और सारी जो है विपक्ष की जो बात है उसके पीछे छुप करके ये उससे बात करते हैं। क्या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो अपने आप में एक दुखदाई स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है। हिलाल साहब, एक छोटा सा सवाल और, आप बार बार कह रहे हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये सत्ता में आने के बाद से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी वजह होती है कि सत्ता में आते ही दिखना बंद हो जाता है? क्योंकि आपने सबसे ज्यादा सत्ता चलाई है। जब सरकार के जाने के दिन आ जाते हैं तब तक सरकार को जब तक दिक्कतें दिखना बंद हो जाती हैं। और जैसे जैसे जिस पार्टी ने ये काम किया है उसको जनता एक मिनट का समय मुझे दे। कांग्रेस ने भी जब ये गलती की तो कांग्रेस को भी बाहर कर दिया गया। आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी ये गलती कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने बहुत अच्छा जवाब। मैं देखिए, मैं इस जवाब की सराहना करता हूं हिलाल नकवी ने जो जवाब दिया है, और ये उनके नेता ने भी कहा था कि अहंकार आ गया था, इसीलिए। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप, बल्कि उसके बाद ही कहिएगा। सचिन यादव से कमेंट ले लूं। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए रविंद्र जी, बहुत जल्दी से। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा कि अप्रैल में क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी? 19 रुपए लगभग, और अब क्रूड ऑयल की कीमत 40 रुपए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अप्रैल और आज में कितना अंतर हो गया, और इसके बाद आने में कितनी दिक्कत हो रही है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। ये कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिर रहा है। रविंद्र जी, अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है और लाने में दिक्कत हो रही है, तो जब क्रूड ऑयल आ रहा था और कीमत घटी हुई थी तब कितना कम कर दिया था इन्हीं कंपनियों ने? सरकार ने नहीं भाई, क्योंकि नीति आपने बनाई है ना कि कंपनियां कम करेंगी, तो कितना कम कर दिया था ये भी तो होता ना। इसका एक उदाहरण होता नहीं, कई बार तो कम किया, कितना कम किया मैं ये पूछ रहा हूँ। एक एक करके 19 दिन में कितना बढ़ा है और कितना कई बार कम हुआ था, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं आया नीचे, मैं भी कह रहा हूँ नीचे आया है, कितना आया है ये सवाल होता है ना। बहरहाल सचिन यादव, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तरफ बीजेपी के अपने तर्क हैं और विपक्ष में कांग्रेस का कहना है कि प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग ही उठा रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? सबसे पहले मैं अपने भाजपा के साथी का सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं या आयात में दिक्कत हो रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा नहीं, इसके अलावा डॉलर का भी मूल्य बढ़ा है। डॉलर का मूल्य, हमारे रुपए का मूल्य कम हुआ है, नहीं आ रही है, ये भी हुआ। दूसरी बात वो भी कारण है। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, बोलिए सचिन भाई बोलिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश में आप कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकारें कर लगा देती हैं, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि
जैसा कि अभी अतुल जी ने बताया और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अधिकतर प्रदेशों में तो सरकार किसकी है ये पूरा देश जानता है, तो अपने हिसाब से कर लगा दें। और जैसा कि आपने अभी अतुल जी ने भी कहा था और मैं भी कहना चाहूँगा कि सब्सिडी घटा दीजिए, सब्सिडी हटा लीजिए, वो कर दीजिए, उन्हें दे दीजिए। दूसरा, किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की ऐसी केवल भाजपा है, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि आप आंकड़ा पूरा उठाकर देख लीजिए कि भाजपा की सरकार जब से देश और प्रदेश में आई है तब से किसानों ने आत्महत्या की हालत कितनी बड़ी है, कितनी संख्या बड़ी है, कौन नहीं जानता। इतने झूठ बोलने में इतने माहिर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और रही बात प्रदर्शन करने की, समाजवादी पार्टी की प्रदर्शन करने की बात रही, तो मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल से लेकर के कोई भी पूरे देश में मुसीबत का समय आएगा तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता कार्यकर्ता, जैसा कि कोरोना काल में घर घर जाकर, हाईवे पर, गली गली में गरीब, किसान, मजदूर, प्रवासी मजदूरों की मदद करते रहे हैं, वैसे आगे भी करते रहेंगे। और आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी का ये धर्म और कर्तव्य होता है कि वो गरीबों की आवाज उठाए, क्योंकि उन्हें जनता उनकी उम्मीद की और आशा की नजरों से उन्हें देख रही है। इसमें कोई नहीं, बुराई कोई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है सचिन भाई, लेकिन जनता की आवाज सिर्फ कार्यकर्ता उठाएंगे, नेता नहीं आएंगे, नेता सिर्फ ट्विटर पर आएंगे। मुझे पता है कितना दिखाया कि नहीं, बिल्कुल ट्विटर से निकलकर बाहर भी आना पड़ेगा, तब लगता है कि नेता जनता की आवाज उठा रहा है। ऐसे शायद ये लगता है कि कोरोना जो कि सीए से कमजोर हुआ करता था एक दौर में, सीए ज्यादा खतरनाक था, आज आपके नेता को कोरोना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बहरहाल समय नहीं है। बहुत शुक्रिया सचिन भाई आपका, हिलाल जी आपका और रविंद्र शुक्ला जी आपका। तो देखिए, महंगाई की मार तो है, पेट्रोल डीजल कब तक जलाएगा, और इसका अब तक कोई स्पष्ट जवाब मिल नहीं पाया है। लेकिन एक जवाब जरूर है कि वक्त ये कटेगा, मुसीबत की घड़ी है, आप देश के लिए खड़े रहिए। और विपक्ष की तरफ से भी एक जवाब आया है, हम ट्विटर पर आवाज उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता सड़क पर जाएंगे। नमस्कार।